दोस्तों, एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र की बात करें तो उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। वो अपने घर पे किराना की दुकान चलाया करती थी। वो विधवा थी और ठीक ठाक पैसा पैदा कर लिया। बहुत सुंदर थी। एक बार को लोग उसे देखना पसंद करते थे। पैसा पैदा करके उसने गांव से बाहर एक बहुत सुंदर, कम सस्ते दामों पर मकान खरीद लिया। लेकिन उसे नहीं मालूम था, मकान जहां खरीदा उसके ठीक सामने शमशान था। शमशान पक्का बना हुआ था, अच्छा खासा। उसमें अच्छा लगता था, पेड़ पौधे खड़े थे। लेकिन वो महिला को नहीं मालूम था, एक दिन लाइट गुल हो जाती है, गर्मी बहुत पड़ रही होती है। तो वो महिला गेट खोल करके और घर से बाहर उस शमशान में हरी भरी फुलवारी के अंदर घूमने लगती है। उसी चलते दोस्तों, उसे नहीं मालूम पड़ता, वो बेहोश हो जाती है और एक भूत आता है उसके साथ, शारीरिक संबंध बनाता है, रेप करता है। 3 घंटे तक उस महिला को नहीं मालूम पड़ता। महिला जब बेहोश हो जाती है, जब सुबह होश आता है, तो जब अपने को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इस कहानी को एक बार जरूर सुनिएगा। आप लोगों से बस वही निवेदन है कि आखिरकार लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, किसी को भूत, कहीं किसी को, कहीं कुछ करता है। आपने देखा होगा कि बहुत नाटकी भगत बाबा बहुत कुछ झाड़ फूक करते हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। फिर आगे चल करके क्या होता है, उस महिला भूत से कैसे छूटती है, उसका पिंड कैसे छुटाया जाता है। दोस्तों, आपसे वही निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज कहानी अंत तक जरूर सुनें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो घटना हम सुनाने जा रहे हैं, उत्तराखंड का एक जिला है, नैनीताल की है। दोस्तों, वहां एक महिला रहती थी जिसका नाम था शांति देवी। शांति देवी बहुत खूबसूरत थी, जिसके लगभग 6 साल पहले उसके पति की डेथ हो गई थी। पति जो राम मनोहर थे, बहुत दारू पिया करते थे। शराब पीने के चलते उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद शांति देवी बिल्कुल अकेली रह जाती है, कोई बच्चा नहीं होता। लगभग 6 साल मरे हुए हो जाते हैं। और जो शांति देवी थी उसकी सास थी, सास भी वृद्ध हो चली थी, ज्यादा वृद्ध भी नहीं थी। और इनका नाम था विद्या देवी। विद्या देवी अपनी बहू से कहती है, बहू, इस दुनिया में हमारा बेटा तो नहीं रहा है, लेकिन आप ऐसा करो, कुछ धंधा चलाना है, इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है, तो कुछ तो रोजगार करना पड़ेगा। बहू पढ़ी लिखी थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो एक बार देखता था तो उसे देखता ही रह जाता था, इतनी बहुत सुंदर थी। तो बहू कहती है कि बताओ माँ, कि किस धंधे को किया जाए, मैं कहीं नौकरी कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, आप बताओ क्या करूं। तो उसकी सासू माँ कहती है कि ऐसा करो, अपने घर के सामने एक किराना की दुकान कर लेते हैं, और ये दुकान यहाँ किसी की है नहीं, और ठीक ठाक दुकान भी चल जाएगी, क्योंकि सब सौदा मिलता रहेगा तो गांव के लोग यहाँ से खरीदारी करते रहेंगे। शांति देवी कहती है, माँ जी तुम ठीक कहती हो, क्योंकि हमारे और आपके बीच में दुनिया में कोई है नहीं, और आप कहो तो आप भी सहारा देती रहना। यह कह करके दोनों लोग मिल करके एक किराना की दुकान कर लेते हैं। दुकान करते हैं, दुकान उसकी खूब अच्छी खासी चलती है। शाम को 2-3 हजार रुपए पा जाते थे, और घर का अच्छा खासा उसने पैसा भी जुटा लिया था। दोस्तों, दुकान चलाने के बाद 4-5 साल बाद उसका मकान जो था गांव के अंदर था, छोटा था मकान था। तो उसने उस मकान में ग्राहक लगा दिया बेचने के लिए। कहा हम जब मकान ढूंढ लेंगे, मकान हमें मिल जाएगा, बना हुआ मिल जाएगा, तो हम इसे बेच देंगे। अपने मकान की सौदा वो कर देती है 3 लाख रुपए की। लेकिन एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है और कहता है कि तुम गांव के अंदर रहती हो और तुम्हें बाहर मकान मिल जाए गांव से, तो कैसा रहेगा। तो वो शांति देवी कहती है, अगर वहां मिल जाए तो हम उसे खरीदने को तैयार हो जाएंगे, आप बताइए कहाँ मिल सकता है। तो वो अपने साथ ले जाता है शांति देवी को, और वो मकान दिखा देता है। और मकान बहुत अच्छा बना था, बहुत खूब सुंदर मकान था। वहां का व्यक्ति जो मकान बनाया था वो बाहर दिल्ली में सेट हो गया था, वो मकान बेच रहा था। शांति देवी से बात होती है, 6-7 लाख रुपए में वो मकान वो अपने नाम करा लेती है। मकान नाम कराकर अपना 3 लाख रुपए का मकान बेचकर, और वहां रोड चलता था बगल से, तो वहां दुकान खोल लेती है। दुकान भी उसकी अच्छी खासी चलती थी, लेकिन उसे उस समय नहीं पता चला था कि उसके मकान के ठीक ही सामने शमशान बना हुआ है। शमशान भी ऐसा था जो कि उसे कोई पहचान नहीं कर पाता था, बहुत सुंदर गमले, क्यारी। लेकिन शांति देवी जो थी,
इसका एक चचेरा देवर था। चचेरा देवर ऐसा था कि उसका कुरूप था, एक बिल्कुल कुरूप जैसा, न तो इस रंग का गोरा, न सुंदर, काला कलूटा और चेहरा टेढ़ा और डरावना भयावना चेहरा था उसका। दोस्तों लेकिन वो उसका देवर जो था, प्रमोद नाम था, वो उसमें डोरे डालता रहता था। वो महिलाओं को जाना चाहता था, महिलाओं को प्यार देने वाला था, उसे महिलाओं के लिए बहुत जगह थी। लेकिन प्रमोद जो था अपनी भाभी शांति देवी पर नजर टिकाए रहता था, लेकिन शांति देवी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन इसके चलते वो इधर उधर भागता रहता था, लेकिन शांति देवी उसके हाथ नहीं आती है, हाथापाई भी होती, उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रमोद जो था शराब का आदी हो चुका था, शराब पीता था और इधर उधर गलियों में ऐसे ही रात बरात चलता था, तो लोग डर भी जाते थे। दोस्तों शांति देवी अपना घर बनाकर रहती है, दुकान भी चलाती है, लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है, जिसका नाम लल्लन होता है। वो लड़का लल्लन था, वो आ जाता है और लल्लन को शुभ नाम में ललित कहते थे। तो लल्लन और ललित आता है, पढ़ाई के लिए कहता है कि भाभी मुझे कॉपी की जरूरत है। लेकिन वो लड़का उसे एक टक देखता रहता है। लड़का जो था वो महिलाओं का आदी था, जो ललित था, महिला जो खूबसूरत महिला मिलती थी उसे एक टक खूब अच्छी तरीका से देखता रहता था। तो उसकी तरफ देखता है और वो भी उसे देखती है और देख करके वो भी खुश हो जाती है कि ये बहुत सुंदर लड़का है। ललित कहता है कि भाभी जी आप बहुत सुंदर दिखती हो। तो वो भी कहती है कि हाँ आप क्या कहिए, क्या कहना चाहते हो। बोले कुछ नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप जैसी महिला तो आज तक मैंने कहीं देखी नहीं है। और वो बैठने के लिए कह देती है, वो बैठ जाता है, बहुत सारी बातें करता है इधर उधर की। तो वो पूछती है शांति देवी आप क्या लेने आए हैं। बोले हमें एक कापी चाहिए, एक डॉट चाहिए। कापी और डॉट वो दे देती है, पैसे देता है, पैसे ले लेती है। लेकिन वो लड़का जो था उसके प्यार में ज्यादा खोया हुआ था, उसे देखता था। लेकिन शांति देवी उससे कहती है आप क्या देख रहे हैं। बोले मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। शांति देवी जब ये बात सुनती है थोड़ी देर के बाद कहती है कि वो भी काम हो जाएगा, लेकिन मेरा एक काम आपको करना होगा। क्योंकि जो ललित था वो अच्छे पैसे वाले घर का लड़का था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसका बाप बहुत बड़ा पैसे वाला था। तो वो कहता है कि ठीक है क्या चाहिए। बोले मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तो ललित कहता है कि आपको 5,000 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलेंगे। मैं रात में घर जाकर अपने घर से चोरी चकारी करूंगा और तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन शांति देवी कहती है कि 5,000 रुपए मुझे दे देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ललित जो था वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता है। दोस्तों चलते चलते यूं ही वक्त हो जाता है और शांति देवी कहती है कि ठीक है रात को आना 11 बजे, आप मुझसे कॉल कर लेना और ठीक घर के सामने शमशान है, इसमें टहलने के बहाने आना और हम आप दोनों मिल लेंगे। दोस्तों वही होता है, लड़का जो था घर जाता है, घर जाने के बाद इधर उधर से चोरी चकारी करके 5,000 रुपए पा लेता है। ललित 5,000 रुपए जेब में डालता है। जेब में डालने के बाद वो सीधा वहीं पहुंचता है शांति देवी के पास। शांति देवी पहले से ही शमशान में बैठी हुई इंतजार कर रही थी और उसकी सास घर पर सो गई थी। उसने देखा कि सास सो गई, उसे नींद की गोली खिला दी। वो लड़का आता है, ललित आने के बाद शांति देवी से बतलाता है, उसे 5,000 रुपए देता है और लगभग 2 घंटे तक दोनों रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के संबंध बनाते हैं और वहां बने रहते हैं। लगभग 2-2:30 बजे लड़का वहां से निकल जाता है ललित, तो वो अपने घर चली आती है। दोस्तों 5,000 रुपए पाकर अब वो जब मौका मिलता था तब उस लड़के को बुला लिया करती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक कहानी दूसरी गढ़ी जाती है। अकस्मात एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो सास होती है विद्या देवी कहती है कि मैं अपने घर घूमना जाना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी का वक्त है और मैं घूम कर आऊंगी। तो वो कहती है आप चली जाओ। तो उसकी सास घर से चली जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि जो विद्या देवी थी वो अपने मैके चली जाती है, शांति देवी घर पे थी। तो वो घर पे आती है दुकान बंद करके, तो क्या देखती है कि घर का एसी नहीं चल रहा है, एसी कुछ गड़बड़ हो चुका है।
तो उसके पास एक लड़के का नंबर था जो एसी मैकेनिक था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल को फोन करती है और कहती है कि गोपाल, मेरा एसी नहीं चल रहा, एसी ठंडक नहीं बना रहा, एसी चल ही नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हुआ है। तो गोपाल कहता है कि रुको, मैं 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो बाइक उठाता है लड़का गोपाल और सीधा उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो महिला जो थी, शांति देवी, अपना एसी के पास उसे बैठी देख रही थी। गर्मी से गर्मी हो रही थी, पसीना पसीना टपक रहा था। गोपाल पहुंचता है अंदर, जब उसे देखता है, देखने के बाद जब उस शांति देवी को देखता है तो एसी को भूल जाता है, उसे एक टक देखता ही रहता है। एक टक देखने ही लगता है लड़का। थोड़ी देर के बाद कहता है कि भाभी हाँ, तुम्हारा एसी है, एसी का जो पाइप है वो लीक हो चुका है और इसमें गैस नहीं जा रहा और इसकी सर्विस होगी। वो पूछती कितना रुपए लगेगा। बोले रुपए लगभग 15 से 2000 के करीब खर्चा आएगा, खोल कर मालूम पड़ेगा। तो शांति देवी कहती है आप बनाइए, पैसा आपको दिया जाएगा। वो लड़का एसी खोलता है, उसका पाइप नया डालता है। डालने के बाद वो उसमें गैस वगैरह डाल के उसे सही कर देता है, ठंडक देने लगता है। लेकिन जो लड़का था गोपाल, उसे घूरे जा रहा था। तो शांति देवी कहती है क्या बात है। कुछ देर के बाद गोपाल कहता है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुमसे मोहब्बत हो गई है। शांति देवी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अभी एक लालची जीव हो चुकी थी। वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे आज 5000 रुपए देना और हम तुम्हें वादा करते हैं तुम मेरे पास आना और हम तुम्हें बुला लेंगे। वो कहता है ठीक है। बोले कहाँ आना होगा। बोले कहती कि मेरे घर के ठीक सामने शमशान जो बना है आपको दिख रहा है, इस शमशान के अंदर तुम्हें आना है और हम तुमको मिल जाएंगे। लड़का उस समय हाँ करके गोपाल चला जाता है। जब घर जाता है, घर जाने के बाद उसका दिमाग चेंज हो जाता है। लड़का से फोन करती है और कहती है कि मैं शमशान के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कितनी देर में आ रहे हो। तो गोपाल जो था कहता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। फिर फोन लगाती है तो गोपाल का फोन जो था स्विच ऑफ आता है, वो बिल्कुल आता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में बैठी हुई सोच रही थी कि हो सकता है कि गोपाल आ रहा हो। बैठी इधर उधर देख रही थी, तब तक अकस्मात एक भूत आता है और भूत उसे बिल्कुल आवाज नहीं निकलने देता और उसे एकांत में खींच ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी साया कर देता है, एक एक कपड़ा अलग उतार के डालता है। 3 घंटे तक वो भूत उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसे छोड़कर चला जाता है। लगभग 3 बजे के करीब उसे होश आता है तो अपने को निर्वस्त्र नंगन पाती है। तो अब उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी अब यहीं से बदलना शुरू होती है दोस्तों। अब वो महिला जो थी परेशान हो जाती, कपड़े पहनती, कपड़े पहनने के बाद और अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर चली जाती है और दूसरा दिन होता है तो अपना गेट लगाती। गेट लगाने के बाद सब कुछ करने के बाद अंदर रूम में सोई हुई होती है। रात के 11 से 12 बजते हैं, वैसे ही वो भूत फिर गेट खोलकर अंदर कैसे भी उसके अंदर कमरे में पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसका एक एक वस्त्र उतारता है और उसके साथ फिर वही काम करता है। दोस्तों एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब उसे 4-5 दिन तक वो भूत बराबर करता है। जब भी मौका मिलता था तो भूत उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता था। दोस्तों शांति देवी इतनी परेशान हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। इसी बीच 10-12 दिन के बाद उसकी सास आ जाती है। सास आती है, सास पूछती है कि आखिर बहू बात क्या है, तेरा चेहरा उदास क्यों है, अब तू दुकान भी नहीं खोलती। मुझे पता चला है कि अब शांति देवी दुकान पर नहीं जाती है और दुकान बंद रहती है, ग्राहक लौट जाते हैं, बात क्या है, मैं इसलिए भागी भागी चली आई। तो वो पूरी सच्चाई बताती है, माँ जी पता नहीं रात में क्या होता है, मेरे साथ कोई भूत आता है, बंद कमरे में मेरे साथ गलत काम करता है, मुझे पता नहीं चलता, मैं बहुत भयभीत हो चुकी हूँ। दोस्तों उसकी सास विद्या देवी अपनी बहू को लेकर थाने चली जाती है। थाने जाकर के पूरी सच्चाई दरोगा जी को बताती है कि मेरे घर में कोई भूत आता है, मुझे निर्वस्त करता है, मुझे नहीं मालूम पड़ता और वो मेरे साथ गलत करता है। फिर उसके बाद चला जाता है। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं बिल्कुल निर्वस्त पाई जाती हूँ। दरोगा उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आज तुम अपने घर जाना और हम अपने पुलिस वाले पहले से तैनात कर देंगे, अगर कोई भूत आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों शांति देवी अपने घर चली जाती है। आने के बाद रोजाना की तरह अपने कमरे में सोई हुई होती है और पुलिस वाले जो थे
सादा ड्रेस में इधर उधर लगे हुए थे। उस भूत की निगरानी में कि भूत कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ जाकर के इसका अंत होता है। दोस्तों, जैसे रात के 12-1 बजता है, वैसे ही वो भूत उसके अंदर आता है और घर में प्रवेश होता है। वैसे ही पुलिस वाले उसके साथ कूदते हैं। कूदने के बाद उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद शांति देवी को बुलाया जाता है। जब उसे देखा जाता है तो दोस्तों कोई और नहीं होता, वही उसका देवर होता है जो उससे मोहब्बत करता था, जिसका नाम था प्रमोद। जो कुरूप था, रात में एक भूत लगता था, लोगों को डरपाया करता था, वही प्रमोद भूत बनता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस अरेस्ट करने के बाद जब उसे पूछती है तो एक एक बात को सच्चाई से बताने लगता है कि मैं बहुत पहले इन्हें चाहता था, मेरा भाई खत्म हो गया और एक दिन मैं शमशान के कोने में बैठा दारू पी रहा था और ये किसी के इंतजार में 12-1 बजे फोन कर रही थी। वो तो नहीं आया, लेकिन मैंने इनके साथ उसी दिन से गलत करना शुरू कर दिया है। मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं इनका देवर प्रमोद हूँ। पुलिस दोस्तों उसे पकड़ती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है और उस महिला को कहती है कि आज से ये गंदा काम बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन किस जगह, तुम्हारे घर के सामने शमशान है, वैसे भी अनैठ है। रात में महिलाओं को शमशान के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शमशान में हमेशा भूत का ही पहरा होता है, भूत ही निवास करते हैं। तुम्हें कदापि नहीं उस जगह जाना चाहिए आज के अलावा। तो शांति देवी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आज से ऐसा नहीं होगा। शांति देवी अपनी दुकान को शुरू करती है, दुकान चलाने लगती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है प्रमोद को। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा क्या उस महिला के साथ सही हुआ या गलत हुआ, ये आपकी सुझाव है, आपकी राय है। पुलिस वालों ने उसके साथ ठीक बर्ताव किया और उसे छुटकारा दिलवाया। कमेंट में जरूर लिखिएगा जो आपकी समझ में आया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।